वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो तमाम लोग जो सऊदी अरब में अवेलेबल हैं या गल्फ कंट्रीज में, कतर में या दुबई में अवेलेबल है, और वो सेफ्टी ऑफिसर्स की जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी जॉब की सिलेक्शन के लिए, वो सीवी बनाना, कि आपने सीवी कैसे बनानी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेफ्टी ऑफिसर के लिए आप सीवी कैसे बनाएंगे। मेजर या अक्सर हमारे कुलीग्स जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, दिन में दो दो 20 30 50 इवन 100 टाइम्स तक कोई अप्लाई करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स कोई नहीं आता। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है कि सीवी जो हम बनाते हैं वो अप टू द मार्क है या नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इफेक्टिव सीवी आपने कैसे बनानी है। तो एक इफेक्टिव सीवी बनाने के लिए जरूरी है कि कुछ चीजें हैं, उनको आज हम डिटेल में उन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंटेंट ऑफ द लेटर, मतलब ये कि कंटेंट ऑफ द सीवी, कि हम सीवी अगर बनाते हैं तो उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, कौन सी चीजें टॉप पे आनी चाहिए, जो किसी भी सीवी की सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उस चीज को हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है कि कौन से टॉपिक्स को हमने कवर करना है। और उसके बाद अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जो सीवी हम बनाते हैं वो वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम किसी भी जॉब के लिए या सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके साथ हमारे जो रिलेटेड सर्टिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स होती है वो अटैच होनी चाहिए या विदाउट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो आज इन चीजों को हम डिटेल्स में बात करेंगे, इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और होपफुली कि आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो इट विल हेल्प यू। तो लेट्स सी इन डिटेल। अच्छा दोस्तों, आज जो कंटेंट दी लेटर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अब लेटर का कंटेंट क्या होना चाहिए। देखिए भाई, आप सऊदी अरब में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो इवन अगर आप सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए भी करें तो थाउजेंड्स इवन हंड्रेड्स टाइम्स लोग जाके अप्लाई करते हैं और 100 सीवीज रिक्रूटर्स के पास पहुंचती है। अब रिक्रूटर्स के पास टाइम की कमी होती है और वो कोशिश करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन सीवी वो पिकड अप करें। तो जरूरी ये होता है कि आपका जो कंटेंट होता है एज पर द एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, कि अगर वो किसी जॉब के अंदर जो जो एडवर्टाइजमेंट और जो जो रिक्वायरमेंट उन्होंने दिए तो कोशिश करें कि एज पर द रिक्वायरमेंट आप सारी चीजें फुलफिल करें। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी जॉब के लिए जब आप जाते हैं तो आपकी सीवी के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप अगर कंटेंट में आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, साथ में आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपका डिजिग्नेशन लिखा होना चाहिए, बोल्ड लेटर्स में लिखा होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी कुछ स्पेसिफिकेशन, लाइक अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आपका इकामा नंबर, आप अगर फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसर, अगर किसी कंपनी में काम करें तो आप करंट डिजिग्नेशन लिखिएगा, साथ में ईमेल एड्रेस लिखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आप अगर एक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव 2 से 3 लाइन का शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो वो जरूर लिखिएगा। वो वेरीफाई करते हैं कि आप किस पोजीशन के लिए, आपकी क्या पैशन है, क्या विजन है आपका। और उसके साथ साथ रिक्रूटर सबसे पहले जो कोई चीज देखते तो वो आपका सऊदी अरब में या गल्फ कंट्रीज में सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए, तो सबसे पहले वो आपकी देखते हैं सर्टिफिकेशंस और साथ में रिलेटेड एक्सपीरियंस। आपका अगर गल्फ के अंदर एक्सपीरियंस है तो प्रायोरिटाइज करें, आपकी करंट लेटेस्ट जो आपकी कंपनी है वो लिखिएगा, उस कंपनी में आपकी क्या डिजिग्नेशन थी, उस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या था, उस स्कोप के अंदर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। तो आपकी जो लेटेस्ट या नियर मोस्ट जो कंपनी है सबसे पहले वो लिखना होता है। उससे पहले अगर आपका कोई 4 5 साल या 8 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप प्रायोरिटाइज करें, लेटेस्ट कंपनी को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके, सेकंड कंपनी जो आपकी थी वो इसी तरह, आप जो दूर वाली कंपनी है उसको आखिर में लिखिएगा। तो फर्स्ट वाली कंपनी जो नियर मोस्ट होगी, सेकंड कंपनी, थर्ड कंपनी, वहां पे आपका डिजिग्नेशन, आपका नाम, आपका ड्यूरेशंस, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी और प्रोजेक्ट का स्कोप क्या था। तो वो चीजें लिखना बहुत जरूरी होती है। उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद आपकी रिलेटेड सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। मसलन आप अगर सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिलेटेड जो निबोश है
ISO 45001 है या ISO 14001 है, EMS जिसको हम कहते हैं, जो भी सर्टिफिकेशन, इवन आपका अगर लेवल 6 की NVQ है, OTHM ओतम है, या आपका IDIP में बोश है, तो जो भी आपके लेटेस्ट क्वालिफिकेशन होगी वो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिखें। तो फर्स्ट आपका नाम, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने बारे में, विजन, साथ में एक्सपीरियंस 4 5 6 कंपनी का है तो वो लिखें। उसके बाद आपकी सर्टिफिकेशन, और सर्टिफिकेशन के बाद फिर आप ओवरऑल एज अ होल सेफ्टी ऑफिसर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो लिखना बहुत जरूरी होता है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आपके पास कोई टाइम है तो वो फिर आखिर में आप लिखिएगा, तो ये जरूरी होती है। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सीवी के साथ जो आपकी सर्टिफिकेशन है, लाइक सेफ्टी कोर्सेज वाली, या आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मसलन आपने मास्टर किया है, बैचलर किया है, या जो भी चीजें किया है, वो PDF में अटैच करना जरूरी है या नहीं है। तो भाई जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी सीवी के साथ अगर सारी डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है, तो रिक्रूटर्स के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो तमाम आपकी सीवीज को खोलें और उस चीज को देखें। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप सीवी बनाएं, उसकी PDF कॉपी बनाएं, विदाउट सर्टिफिकेशन, विदाउट सब चीजें, आप रैंडमली अप्लाई करें। कहीं पे आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है, या कहीं पे आपको कहा जाता है कि आपके पास क्या क्या रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन या सपोर्टिव मटेरियल्स हैं, तो उसके बाद फिर एज पर डिमांड्स आप आगे भिजवा दीजिएगा। तो आपकी सीवी, एक तो ये है कि आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लेगा, दूसरा ये रिक्रूटर के पास इतना टाइम होगा कि वो आपकी रिलेटेड एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशंस को देखेंगे। इफ दे आर इंटरेस्टेड दे विल डेफिनेटली कॉल यू। तो सीवी के लिए ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो चीज है वो आपकी कंटेंट क्रिएशंस की सीवी कैसे बनाएंगे, तो वो चीजें आज हमने डिटेल में डिस्कस की है। इसके अलावा भी कोई भी चीज जो आप समझते हैं कि बेहतरी के लिए हो सकती है तो आप हमें जरूर अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट जो भी सीवी में अगर आप और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उस पर हम बात करेंगे, मजीद करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको कुछ टेम्पलेट्स भी दिखाएंगे कि कैसे हमें सीवी बनानी है और किस तरीके से हमें आगे उसको लेके चलना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी एंड इट विल हेल्प यू। और चूंकि मैं खुद गल्फ सऊदी अरब में रहा हूँ तो सीवी की सिलेक्शन और सीवी की क्रिएशन बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। तो होपफुली इट विल हेल्प यू, और इंशाल्लाह अल्लाह आप सबके लिए आसानियां फरमाए। और आपको अगर आज की सीवी क्रिएशन में कोई बात अच्छी लगी हो तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और अपने साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप जरूर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।